इनर प्रोडक्ट स्पेस का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे और मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट का आइडिया लेंगे। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहता है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। Existence theorem. Every finite dimensional linear space, finite dimensional पढ़िएगा, every finite dimensional linear space is an inner product space. Is an inner product space. मतलब कि in a finite dimensional linear space it is always possible to define an inner product। हम कई तरीके से इस स्टेटमेंट को लिख दे रहे हैं। in a finite dimensional linear space it is always possible to define an inner product। ये एक्सिस्टेंस वर्ड का यूज करते हुए भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं। फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस an inner product always exists। always exists। ऐसे थ्योरम के कई रूप हैं, भाषा के, लैंग्वेज के कई रूप, कई तरीके से हम स्टेटमेंट को भाषाबद्ध कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। अब आइए इसका हम लोग प्रूफ देखें। आराम से पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, कोई हड़बड़ी न करिए। प्रूफ, लेट वी एफ बी एनी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब इसका डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब इसके पास फाइनाइट बेसिस होगा। लेट कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा एन बी एन ऑर्डर्ड बेसिस। be an ordered basis of V so that dimension V equal to order of its basis n and n is here finite number। यहां तक बात आ गई, ठीक है ना। अब हम दुहाई देंगे एक थ्योरम की। वी नो दैट each vector of a linear space can be uniquely expressed as linear combination of vectors of its basis। We know that each vector of a linear space is uniquely expressible as linear combination of vectors of its basis। ऐसा इनर प्रोडक्ट की सारी बतकही में 3 एग्जाम होते हैं ना इनर प्रोडक्ट में, उसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए 3 वेक्टर हम लोग चूज करें पहले।
लेट अल्फा बीटा गामा बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ वी या वेक्टर्स ऑफ वी, लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, बी एनी थ्री वेक्टर्स ऑफ वी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, यूनिक स्केलर्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट बंद, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स a1 कामा a2 कामा सो ऑन कामा an सेमीकोलन, n स्केलर्स का ये सेट हमने अल्फा के लिए एग्जिस्ट कराया है, ऐसे ही बीटा के लिए गामा के लिए भी, b1 कामा b2 कामा सो ऑन कामा bn सेमीकोलन, c1 कामा c2 कामा सो ऑन कामा cn, सच दैट अल्फा को भी इनके एलसी के रूप में लिखिए, बीटा को भी लिखिए, गामा को भी लिखिए, इस तरह से अल्फा इक्वल टू सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, बीटा इक्वल टू सिग्मा, अब बी वाले स्केलर लीजिए ना, बी आई ये वही रहेंगे, अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड गामा इक्वल टू सिग्मा सी आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। बात समझ में आ गई कि नहीं? सिग्मा की कोई भी गणित न समझ में, सिग्मा फैला दिया करो। अल्फा क्या चीज़ है? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो 1 प्लस an अल्फा n। हमने अल्फा को बेसिस के वेक्टर्स के एलसी के रूप में लिख दिया, बीटा को भी लिख दिया, गामा को भी लिख दिया। अब देखो ये जो अल्फा के कोऑर्डिनेट्स हैं, अल्फा के कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे? यही a1 a2 an। बीटा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, गामा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी मदद से हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। Let us define bracket alpha beta equal to sigma ai bi bar, I varies from 1 to n। That is bracket alpha beta equal to a1 into b1 bar प्लस a2 इंटू b2 बार प्लस सो ऑन प्लस an इंटू bn बार। ये डेफिनेशन गढ़ा हमने एक, और अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट के तीनों एक्सियोम्स इस डेफिनेशन के द्वारा ओबे किए जाएंगे, और इसलिए ये इनर प्रोडक्ट घोषित हो जाएगा। तो आओ सब स्टेब्लिश करें। IP1 IP2 IP3 IP1 कंजुगेट सिमेट्री, हेडिंग डाल दे रहा, कंजुगेट सिमेट्री। ब्रैकेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू यही सिग्मा के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो देखें आप लोग फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। कोशिश किया जाए, नहीं तो उस वजह से पूरा विस्तारित करके फैला के लिखेंगे हम। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इंटू बी आई बार, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई कंजुगेट इंटू ए आई बाई कम्यूटेटिव लॉ, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन इन कैपिटल C। आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। हाँ, इसको क्या लिखना जी, छोटी छोटी बात क्या लिखना, अंडरस्टूड है।
बी आई कॉन्जुगेट और ए आई को हमने लिख दिया ए आई कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट, चलेगा ना। इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई इंटू ए आई कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो इसे लिखो, सिंस Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, यही तो है। अब जरा इसको फील करो क्या चीज है ये कंजुगेट्स का समेशन है, कंजुगेट्स का समेशन है। जैसे फैलाइए इसको, क्या है ये B1 इंटू A1 बार होल बार प्लस B2 इंटू A2 बार होल बार प्लस सो ऑन प्लस BN इंटू AN बार होल बार। तो कंजुगेट्स का समेशन बराबर होता है समेशन का कंजुगेट, इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई इंटू ए आई बार देन होल बार। लॉजिक वही, सिंस Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल बार। कंजुगेट्स का समेशन इक्वल टू समेशन का कंजुगेट, इक्वल्स टू ये ऊपर जो डंडी लगी है ये कंजुगेट वाला सिंबल है जो साइन है, उसके नीचे क्या लिखा है? क्या उसके नीचे ब्रैकेट बीटा अल्फा नहीं है? इस डेफिनेशन को देखा, सिग्मा हो सिग्मा है, कुछ लिखा है कुछ लिखा है, फिर कुछ और लिखा है बार के साथ, कुछ और लिखा है बार के साथ। तो ए आई बी आई, ए आई कौन है? अल्फा के कोऑर्डिनेट्स, बी आई कौन है? बीटा के कोऑर्डिनेट्स। तो अल्फा बीटा हो गया, तो ये क्या होगा? ये होगा बीटा अल्फा और बार। कंजुगेट सिमेट्री हमने दिखा दिया, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू वी। IP1 स्टेब्लिश हो गया, अब बारी है IP2 की। IP2 सबसे पहले इसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा हम निकाल लें, इक्वल टू ए और अल्फा माने अल्फा याद है आपको, सिग्मा ए आई अल्फा आई यही तो था, प्लस बी बीटा याद है, सिग्मा बी आई अल्फा आई। बेसिस के एलिमेंट्स नहीं चेंज करने, ये स्केलर्स चेंज होंगे बस। एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इक्वल्स टू इकट्ठे में कर दे रहा हूं दो स्टेप, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट ए आई प्लस बी आई इंटू अल्फा आई। नाउ ब्रैकेट ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये डेफिनेशन हम नहीं हटा रहे हैं, इसी से सब काम हमको समझना भी है, आपको समझाना भी है। क्या है डेफिनेशन? सिग्मा लिख के, ये है आईएथ कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट इनटू कंजुगेट ऑफ आईएथ कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड। तो आईएथ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्या होगा? इसका आईएथ कोऑर्डिनेट, इसका आईएथ कोऑर्डिनेट होगा ए आई प्लस बी आई, ये लिखा हुआ है, और इनटू गामा के आईएथ कोऑर्डिनेट पर बार, यानी कि इनटू सी आई बार, इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई सी आई बार प्लस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई इंटू सी आई बार, इक्वल्स टू ए सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इंटू सी आई बार प्लस बी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई इंटू सी आई बार। और बस इसी डेफिनेशन को देख देख करके हम लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ए ब्रैकेट अल्फा गामा प्लस बी ब्रैकेट बीटा गामा, सेमीकोलन ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ, फील्ड के एलिमेंट्स है स्केलर्स, सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा कामा गामा बिलोंगिंग टू बी।
देखो सही आया कि नहीं, लीनियरिटी प्रिजर्व हुआ कि नहीं। ए बाहर हो जाएगा, ए पेयरिंग अल्फा गामा, ये फिर बी बाहर होगा और पेयरिंग बीटा गामा, ये सही है। तो IP2 भी स्टेब्लिश हो गया। अब आइए IP3 देखें। IP3 इस पे हेडिंग हम नहीं डालें यहीं पे, जैसे पहले में हम हेडिंग डाल दिया था ना कॉन्जुगेट सिमेट्री, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना था लीनियरिटी। थोड़ा ध्यान नहीं आया हमको, लीनियरिटी IP2 में। क्लियर? अब मिटा रहे हैं। अब आइए IP3 हम देखें। IP3 नॉन निगेटिविटी क्या होता है? हाँ, पहला था कंजुगेट सिमेट्री, फिर लीनियरिटी, फिर नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी ब्रैकेट अल्फा अल्फा इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, अल्फा के का ith कोऑर्डिनेट ए आई इंटू अल्फा का ith कोऑर्डिनेट अगेन ए आई इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई स्क्वायर। ये स्क्वायर्स का सम है, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी। इसी में थोड़ा और लिखा रहता है पर्टिकुलर रिजल्ट की जो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, इसमें इक्वल टू हो जाने पर क्या होगा। मोर ओवर ब्रैकेट अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 implies दैट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस implies दैट, देखो इसको फैलाओ, ये है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an स्क्वायर। दिस इज सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 0 के बराबर तभी होगा जब हर बेस 0 हो। व्हेन ईच बेस इज 0, माने a1 भी 0 हो, a2 भी 0 हो, सो ऑन an भी 0 हो, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ए आई इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिए i इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा n। अब देखिए आप, अल्फा के सारे कोऑर्डिनेट्स 0 हो गए, अल्फा बराबर कितना होता है? अल्फा बराबर सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा आई। दिस इज इक्वल टू वेक्टर थीटा। थीटा इज 0 वेक्टर, यही प्रूव करना था। 10 VF जो फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस था इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस हमेशा इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, क्योंकि उसमें यह बिल्कुल संभव है, हमेशा संभव है एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना, और वो इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स की मदद से। आप डेफिनेशन ले सकते थे ए आई इंटू बी आई, हमने ए आई बी आई बाहर ले लिया ना, क्योंकि फील्ड या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो रियल कॉम्प्लेक्स में मोर जनरल कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जनरल बात अगर करनी है तो कॉम्प्लेक्स लेके करनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे मैट्रिक्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट रिलेटिव टू अ गिवन बेसिस। मैट्रिक्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट रिलेटिव टू अ गिवन बेसिस, टू अ गिवन बेसिस। अब बेसिस की बात हो गई, इसका मतलब जो भी लीनियर स्पेस हम लेंगे वो फाइनाइट डायमेंशनल लेंगे। लेट VF be a finite dimensional linear space with an ordered basis, with an ordered basis S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n. We know that every finite dimensional linear space is inner product space.
तो सीधा सीधा इसको हम लिख दे रहे हैं, देन वी एफ विल बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. द मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट relative to या corresponding to या with respect to relative to the basis S is defined by इसका कोई फिक्स्ड नोटेशन कहीं नहीं दिखता है, हम इसको लिख दे रहे हैं G इक्वल टू मैट्रिक्स जी आई जे ऑर्डर n क्रॉस n वेयर जी आई जे इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा आई अल्फा जे. यही है. फॉर ऑल आई एंड जे, दैट इज जी इक्वल टू G11, G12 so on G1n, G21, G22 so on G2n so on, Gn1, Gn2 so on Gnn, n क्रॉस n. अब हर जी आई जे की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये कुछ ऐसा रूप आ जाएगा जो कि यही असल रूप हमको जानना है, बाकी तो सब लटके झटके हैं लिखने के. G11 माने इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 1, G12 माने इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन. लास्ट में इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा n, ये रहा G1n. ऐसे ही सबको लिख डालिए, ऐसे ही सबको लिख डालिए. इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा 1, इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा 2 so on, inner product alpha 2 alpha n so on. Inner product alpha n alpha 1, inner product alpha n alpha 2 so on, inner product alpha n alpha n. Yeah, this is the matrix of an inner product relative to a given basis. एग्जाम्पल फिलहाल अभी नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्पल हम इकट्ठे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इनर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कराएंगे, उसी में हो जाएगा ना. दिस इज शो दैट दिस इज इनर प्रोडक्ट, आल्सो फाइंड इट्स मैट्रिक्स, तो एक साथ कर देंगे. तो वीडियो का जो टाइटल आज हम डाले थे वो पूरा हो गया, एक्जिस्टेंस थ्योरम एंड मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म. एक रिजल्ट हम इसमें चलते चलते पढ़ लें, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू बी. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा. प्रूफ 2-3 लाइन का बस, बहुत इजी है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा. देख रहे हो आप क्या हो रहा है. कोई इनर प्रोडक्ट 0 है किसी एक आर्गुमेंट के लिए, हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू थीटा. प्रूफ अल्फा बीटा, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू बी implies that inner product alpha alpha equal to 0. Choosing beta equal to alpha belonging to B. बीटा की जगह अल्फा कर दिए, हाँ वो तो अंडरस्टूड है. अब IP3 क्या बोलता है आपको, अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा. यही प्रूव करना था. नोट, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0
फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू थीटा। ऐसे ही बिल्कुल यही आप तर्क देंगे, चूंकि सभी अल्फाओं के लिए ट्रू है तो अल्फा की जगह बीटा ले लेंगे, तो बीटा बीटा भी जीरो होगा, और इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा यदि जीरो है तो बीटा मस्ट बी थीटा बाई IP3, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाई इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 3 IP3। तो इस वीडियो की बातचीत पूरी हुई, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग उठाएंगे एग्जाम्पल्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। थैंक यू।